वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा कैपेसिटर नाम का चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे डेरिवेशंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर्स तक में डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं किए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के कर सकते हैं। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अपना खत्म कर दिया था, उसे भी आप लोग कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जो दो कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर को हिंदी से बोलते हैं संधारित्र। तो जो समांतर श्रेणी में दो प्लेटें रखी जाती हैं और उनके द्वारा जो संधारित्र बनता है, उनके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, यानी ऊर्जा कितनी स्टोर होती है हमारे कैपेसिटर के बीच में। साथ साथ में इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ रहा होता है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें हम दो फॉर्मूले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो दो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लीजिए बच्चों दो प्लेट है। एक प्लेट हमारे पास ये है, आप जानते हो जब कैपेसिटर बनता है तो उसमें हमारे पास दो प्लेट रहती हैं। कितनी प्लेट रहती है बच्चों? दो प्लेट रहती हैं। ये चीज आज आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने बहुत सारे डेरिवेशंस भी किए हैं, हमने आपको कराए थे, तो उससे आपको पता है कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट हो गई। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज अगर दिया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि भैया क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में ये वाली प्लेट x है और ये वाली प्लेट हमारे पास y है। जब हमने x को कोई चार्ज नहीं दिया तो x में जो चार्ज होगा इनिशियली वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा। और y में भी इनिशियली चार्ज कितना होगा? 0 होगा। फिर हो क्या रहा है भैया, एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जो इन दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर होगी वही क्या कहलाता है हमारे पास, वो एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। मतलब कितना कार्य आप कर रहे हो उसी के बराबर होती है एनर्जी। अब कार्य कैसे करते हैं भैया? उसमें क्या होता है कि जब हम एक चार्ज को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। शुरुआत में मैं अगर समझाने के लिए आपको बताऊं, एक्स वाली प्लेट में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है बच्चों, वाई वाली प्लेट में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। मान लेते हैं कि वाई वाले प्लेट में कोई चार्ज है नहीं, 0 है इसका चार्ज, फिर भी हम इससे डीक्यू चार्ज उठा करके इस वाले में भेज रहे हैं। किसी बंदे के पास मान लीजिए 0 रुपए है, फिर हम और कम कर रहे हैं, पैसा कम कर रहे हैं, उसके पास मान लो उसके अकाउंट में 0 रुपए था, अब 0 रुपए से बोल रहे हैं कि और वो उससे और लेते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं। तो उसके पास 0 था लेकिन और साथ साथ में माइनस में चला जाएगा फिर उसके पास पैसा। अगर पहले 0 रुपए था तो फिर और उससे ले लिए हम, तो माइनस डीक्यू उसके पास चार्ज, मतलब कि माइनस में चला जाएगा चार्ज। किस में चला जाएगा बच्चों? माइनस में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास 0 चार्ज था तो 0 में से हम माइनस कर देंगे डीक्यू। ये हुआ, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पहले इसके पास 0 चार्ज था, फिर इसने क्या किया, डीक्यू चार्ज इसको दे दिया। अब बच्चों समझना, ये एक्स प्लेट है हमारे पास, जब इसमें डीक्यू चार्ज आ रहा था, जब इसमें डीक्यू चार्ज आ रहा था, हमारे पास ये एक्स वाली प्लेट है, जब इसमें बच्चों डीक्यू चार्ज आ रहा था तो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव आकर्षण बल या विकर्षण बल नहीं लग रहा था। जब बल नहीं लगेगा तो वहां कार्य नहीं होगा। अब तुम लोग सोचो कि इसमें इसको यहां से यहां लाने में वर्क क्यों नहीं हो रहा था? भैया वर्क इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वाई वाली एक्स वाली प्लेट में कोई आवेश है नहीं। जब कभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, हमारे पास हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे दुनिया में जब मान लो अकेला चार्ज है, दुनिया में मान लो कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है, जब हम अनंत से किसी चार्ज को एक पॉइंट तक लाते हैं तो यहां पर वर्क जो होगा W1 हमने निकाला था वो 0, क्योंकि अगर दुनिया में कोई चार्ज नहीं है, तुम अकेले हो इस दुनिया में और तुम अकेले आ रहे हो, तो तुम्हें और कोई दूसरा चार्ज तो है नहीं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, तो उसे हम बोलते, वहां पर हमारे पास वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो जब हमने डीक्यू चार्ज को लाए, डीक्यू चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ बच्चों? 0 हुआ। लेकिन हम फिर जब दूसरा वाला डीक्यू लाएंगे, पहला वाला डीक्यू लाए तो ये 0, यहां पे वर्क 0 हुआ। फिर क्या हुआ, हो जाएगा कि ये जो हमारे एक्स प्लेट थी इसके अंदर डीक्यू चार्ज हो गया, एक्स प्लेट के अंदर डीक्यू चार्ज आ गया। फिर जब हम दूसरा डीक्यू चार्ज लाएंगे
है ना, dq1 dq2 है ना। जब दूसरा dq2 चार्ज लाएंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चार्ज है। जब लेके आओगे दूसरा dq2 चार्ज तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का वर्क फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से क्या होगा बच्चों, वहां वर्क आ रहा होगा। ये समझ में आया ना। पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था तो जब dq को लाएंगे तो वर्क कितना होगा बच्चों, 0 होगा। फिर इसमें dq आ गया है तो जब दूसरा dq लाएंगे तो वर्क होगा और वही वर्क क्या कहलाता है हमारे पास, एनर्जी के बराबर होता है। वही वर्क किसके बराबर होता है हमारे पास, एनर्जी के बराबर होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में हमने पढ़ रखा है कि वर्क डन जो होता है वह हमेशा किसके नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां तक समझ में आ गया होगा तुम लोग के मेरे हिसाब से कि भाई जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन तब होता है जब पहले से इसमें कुछ चार्ज आ जाए। तो अगर हम टाइम के अनुसार देखें अगर हम, तो जब t बराबर 0 होगा, जब समय शून्य था, कुछ नहीं था दुनिया में, तो जो हमारे पास चार्ज था दोनों जने में वो कितना चार्ज था, 0 चार्ज था। इसमें भी 0 चार्ज था, इसमें भी 0 चार्ज था। और जो हमारे पास दोनों जने के बीच में पोटेंशियल वो था, सॉरी जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो ना, विभवांतर जिसे बोलते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया था उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो शुरुआत में जो हमारे पास पोटेंशियल Q इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों CV होता है, तो V बराबर हमारे पास Q बाय C हो जाएगा। तो इनिशियली जो हमारे पास डेल्टा V होगा, अगर इनिशियली चार्ज ही 0 है तो डेल्टा V भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम अगर t बराबर t टाइम पर देखें तो हमारे पास dq चार्ज आ रहे थे, इससे dq निकल के आया, फिर दूसरा dq आया, फिर तीसरा dq आया। तो कुछ समय बाद हो जाएगा इसमें प्लस q चार्ज आ जाएगा और इसमें कुछ समय बाद इसमें माइनस q चार्ज आ जाएगा। क्योंकि dq जब आता जाएगा तो सोचो तुम लोग कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें q चार्ज आ जाएगा और इसमें हमारे पास 0 से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो किसी t टाइम पर हमारे पास जो q चार्ज होगा, जो हमारे पास चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा। और डेल्टा V जो हो जाएगा हमारे पास वो Q बाय C होता है, तो Q बाय C हो जाएगा। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम अनंत बार करते गए भैया, इससे लेते गए उससे फिर लेते गए, अंत में क्या होगा, सारा चार्ज यहां आ जाएगा। तो सारा चार्ज मतलब हो जाएगा हमारे पास Q बराबर Q आ चुका है और डेल्टा V जो होगा हमारे पास वो कैपिटल Q बाय C हो जाएगा। ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गई, मतलब कि शुरुआत हो गया यहां से, और ये हमारी हो गई बच्चों फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को याद रखिए। अब कुल मिला के हमें क्या निकालना, अगर एनर्जी निकालना है कुल मिलाकर के, तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा बच्चों, वर्क डन निकालना होगा। क्या निकालना होगा कि उस चार्ज को लाते जा रहे हैं, तो लाने में जो कार्य होगा उसी को निकालना होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी वर्क डन अपॉन किसके बराबर होगा, हमारे पास Q के बराबर होगा, वर्क डन अपॉन Q। अगर हम बात करें कि हम छोटे से चार्ज को लाएंगे, जब हम ये पहला वाला लाएंगे तो यहाँ पे वर्क 0 होगा, लेकिन जब हम दूसरा वाला लाएंगे तो जो वर्क होगा हमारा छोटा सा वर्क होगा। क्योंकि आप dq ला रहे हो, जब dq चार्ज को ला रहे हो तो dq लिखो और यहाँ dw लिखो। ये वाला लाइन अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइए मेरे को। आप पढ़ रखे हो ना V बराबर W अपॉन Q होता है, लेकिन भैया हम dq चार्ज को ला रहे हैं, मतलब कि छोटे से चार्ज को ला रहे हैं। तो छोटे से चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dw, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास dq। तो V बराबर dw अपॉन dq। अगर हमें dw निकालेंगे तो dq को इधर भेज दीजिए, तो dw बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा V इंटू dq, है ना। ये हो गया। अब बच्चों तुम लोगों ने निकाला था कि डेल्टा V को क्या बोलते हैं, किसी टाइम t पर जो हमारे पास डेल्टा V आया था वो किसके बराबर आया था, Q बाय C के। तो dw बराबर आ जाएगा हमारे पास Q बाय C। ठीक है ना। अब अगर हमें बहुत सारे dw है तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते हैं, तो इनिशियल पोजीशन से वर्क इनिशियल से लेकर के वर्क फाइनल तक करेंगे। सेम यहाँ पे हमारे पास Q इनिशियल से लेकर के Q फाइनल तक करते हैं, है ना। तो वर्क इनिशियली हमारे पास वर्क बच्चों 0 था, बाद में हमारे पास वर्क W हो जाएगा और dw। और अगर हम यहाँ पे देखें, चार्ज इनिशियली प्लेट में कितना था, 0 था। फाइनल चार्ज हमारे पास Q के बराबर है और ये Q बाय C इंटू dq।
यहां तक आप आई थिंक मेरे हिसाब से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम वर्क निकाल रहे थे, और अगर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस स्टेप के बाद आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इससे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन dw प्लस dw प्लस dw w के बराबर हो जाएगा। लिमिट 0 से w लगाओगे तो पहले w रखोगे तो w ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, 1/c कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल दिया, और यहाँ q बचा और dq। तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे आप तो q है और dq है तो q²/2 आएगा। कितना आएगा, q²/2। और यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक लगी, 0 से लेकर के q तक। तो लिमिट रखिए तो पहले q को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये q²/2 आ जाएगा। और जब हम माइनस अब 0 पुट कर, क्या होता है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर क्या होता है माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हमने अपर लिमिट को पुट किया तो q²/2c आ गया, और 0 को पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ से वर्क कितना आ गया बच्चों, q²/2c। यहां से वर्क कितना आ गया हमारे पास, q²/2c। अब वर्क जो आया है वही क्या है हमारे पास, एनर्जी आ गई। ठीक है ना। तो वर्क का फॉर्मूला कितना आ गया, रट लीजिए इस फॉर्मूले को एकदम अच्छी तरीके से रट लीजिए। क्या होता है, q²/2c। अब इस खेल को नचा सकते हो, इस फॉर्मूले को नचा सकते हो। क्यों, क्योंकि Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV होता है। तो Q की जगह CV लिख दोगे तो यहां से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, c²v²/2c। तो c से c कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हाफ CV²। तो ये भी एक वर्क का फॉर्मूला होगा। कहीं ये लिखा रहेगा तो घबरा मत जाना, है ना। क्यों, क्योंकि Q की जगह हम CV भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, q²/2c। ये खेल है क्या, अब C की जगह तुम मान लो कि C की जगह लग दोगे q/v तो कुछ और फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस इसको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और इसकी मदद से हम अलग अलग फॉर्मूलेज एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो ये हमारा जो वर्क का फॉर्मूला आया है इसी को बोलते हैं बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि दो प्लेटों के मध्य जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी वैल्यू होती है q²/2c। ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और हमेशा अगर हमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमें वर्क निकालना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। मान लीजिए कल को हमारे पास दो एनर्जी दी रहे हैं, एक प्लेट ऐसे दोनों दिए हुए हैं, फिर दोबारा दूसरे प्लेट बने हुए हैं, और फिर हमने लेंथ वगैरह चेंज कर दी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज जाएगी। तो हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ वर्क डन कितना, वहां से हमारा वर्क डन आ जाता है। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास 0 थी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, q²/2c। तो देखो वर्क डन भी इतना ही आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा बच्चों। जनरली ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता है, बट कभी कभी आ सकता है, इसलिए आपको इसको किए रहिएगा और ये फॉर्मूला जरूर याद किए रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है। अब हमने वर्क निकाल लिया भैया, एनर्जी निकाल ली भैया। अब आप ये बताइए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी का छोटा सा डेरिवेशन है जिसको आपको याद रखना है, बहुत इजी है। एनर्जी डेंसिटी 2-3 मार्क्स का आ सकता है बोर्ड में, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी मतलब हो गया कि ऊर्जा घनत्व जब भी हम निकालते हैं तो नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, मतलब क्या आ जाएगा कि जो एनर्जी आई है उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से। अब इस प्लेट की अगर एरिया A है, इनके बीच में डिस्टेंस D है, तो जो वॉल्यूम होती है यानी वॉल्यूम, तो वो जनरली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, और इसी को हम बोल सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, एरिया इंटू लेंथ भी बोल सकते हो। जो हमारे पास वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ भी बोल सकते हैं। और एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया बच्चों, हाफ CV² ले लीजिए या फिर q²/2c ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको दोनों फॉर्मूले पता हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास q²/2c ये, और एक हमने और फॉर्मूला देखा था हाफ CV²। जब हमने q की जगह क्या रख दिया था, CV रख दिया था। जब हमने q की जगह CV रख दिया था तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया था। तो इसी वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम जो होती है वो एरिया इंटू डिस्टेंस होती है। अच्छा, C की वैल्यू बताइए आप, C की वैल्यू क्या होती है। C की वैल्यू, इसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास कितनी आई थी, E0 A/d आई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट A/d आई थी।
याद करो जब हमने पिछले लेक्चर्स में यहाँ पे डेरिवेशन किया था, अगर मान लो यहाँ पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता पूरी तरह से, तो यहाँ के की वैल्यू और मल्टीप्लाई हो जाती थी। और बाकी सी का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जिसने नहीं याद किया पिछले लेक्चर्स का याद करिए, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होती है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की वैल्यू रख दिया हमने सी की, और ये वी स्क्वायर आ गया। और अच्छा, अब V बराबर भी आप लोगों ने याद किया है E इंटू डी होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू ईडी होता है। ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन था, V इज इक्वल टू ईडी होता है। तो V की जगह भी ईडी को पुट कर देंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और ये A और D। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा, ये D से D एक समाप्त हो गया, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, ये 1/2 AD नीचे ही रहा आया, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 1 को क्या ही लिखें, एप्सिलॉन नॉट A और E का स्क्वायर, और एक D से D कैंसिल हो गया तो एक D और बचा, ये D से D भी कैंसिल हो गया, और ये A से A भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा बच्चों, हमारे पास बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, आपको ये भी याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। और डेरिवेशन में हमने कुछ नहीं किया है, एनर्जी का डिवाइड कर दिया है वॉल्यूम से, सी की जो पुरानी वैल्यू थी उसको लिख दिया है, और वी की जो पुरानी वैल्यू थी उसको लिख दिया है, जो कट रहा था काट दिया, और उससे हमने निकाल लिया। तो इस लेक्चर में हमने पोटेंशियल, जो हमने इसमें देखा कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाय 2C, और उसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। इस छोटे से फॉर्मूले के बेस पर नीट और जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एनर्जी और वॉल्यूम को डिवाइड करके। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लेक्चर्स कर भी रहे होंगे, और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लवर्स।